नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है A1 टीवी की हमारी खास पेशकश आगे बढ़ता राजस्थान में। आमतौर पर किसी भी प्रदेश की सरकार की पहली प्राथमिकता होती है राज्य की जनता को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराना। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस बीच सरकार ने 2 वर्ष जनसेवा के स्लोगन के साथ विभिन्न विभागों में ढेरों योजनाओं को शुरू किया। आज आगे बढ़ता राजस्थान में हम आपको दिखाएंगे बीते 2 साल में राजस्थान ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी प्रगति की। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और सफर। राजस्थान में विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं साकार रूप ले चुकी हैं। साथ ही कई खास प्रोजेक्ट भी हैं जो हर किसी के लिए जरूरी हैं। आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं विकास समाचार। राज्य सरकार किसानों और खेती से जुड़े मामलों के लिए सदैव गंभीर है। ऐसे मामलों में खुद सीएम अशोक गहलोत लगातार मंथन करते हैं। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड कंपोनेंट में 109 करोड़ 76 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त प्रावधान किए हैं। साथ ही इसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेट लेवल नोडल एजेंसी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पीडी खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस राशि में 65 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपए केंद्र सरकार का अंश है और 43 करोड़ 90 लाख 40 हजार रुपए राज्य सरकार का हिस्सा है। राज्य सरकार खाद्य और पोषण सुरक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम का 29 अक्टूबर 2020 को एमओयू हुआ था। इस प्रोजेक्ट को तकनीकी रूप से सहयोग देने के लिए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के गठन करने के प्रस्ताव को सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। इसमें गहलोत ने प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से तैयार टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के संविधान के प्रारूप को भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर से वीसी करके बांसवाड़ा में नगर परिषद गेट के पास बनी राजा बांसिया भील मूर्ति का अनावरण किया। इसके अनावरण का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। मुख्यमंत्री गहलोत ने बांसवाड़ा जिले का जिक्र करते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आग्रह भी किया। गहलोत ने कहा, डूंगरपुर बांगड़ अंचल में मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, कालीबाई सहित कई ऐसे पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। कोटा और बूंदी में सड़कों के विकास के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 22 सड़क मार्ग का शिलान्यास किया। करीब 88 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर बिरला ने कोटा कार्यालय से इन सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास करते हुए कहा कि गाँव देहातों में एग्रो बेस्ड उद्योग लगने की संभावनाओं को तलाशने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार के प्रयासों से राजस्थान यूनिवर्सिटी को बीसलपुर के पानी की सौगात मिली है। 15 करोड़ 60 लाख लागत की बीसलपुर पेयजल परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री अवर सिंह भाटी ने किया। आपको बता दें कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में खुद मुख्यमंत्री गहलोत ने विश्वविद्यालय को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने की घोषणा की थी। यहाँ 9.38 करोड़ रुपए में पेयजल और करीब 3.5 करोड़ की लागत से सीवरेज का काम किया जाएगा। इससे यूनिवर्सिटी परिसर के आवासों, सभी ब्लॉक और छात्रावासों के लिए 19 लाख लीटर पानी हर दिन मिलेगा। महाराजा और महारानी कॉलेज में भी हर दिन 8 लाख लीटर पानी मिलेगा। राजधानी में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर पृथ्वीराज नगर वासियों को मूलभूत और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना शुरू हो गया है। इसके लिए जेडीए ने एसटी लाइन के नीचे सेफ्टी कॉरिडोर को छोड़ते हुए सड़क निर्माण शुरू किया है। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की माने तो पृथ्वीराज नगर जोन में न्यू सांगानेर रोड से विधानसभा नगर तक एसटी लाइन के नीचे सड़क निर्माण होने पर मानसरोवर से इस्कॉन रोड, पत्रकार कॉलोनी, मुहाना मंडी जाने वाले लोगों को और पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र की 30 से 40 कॉलोनी में रहने वालों को सुगम और सुरक्षित ट्रैफिक मिलेगा। दौसा जिले के सिकराय में राज्य मंत्री ममता भूपेश ने देवरी नवीन पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर मंत्री भूपेश ने कहा कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
मंत्री ने सरकार की हर योजना का लाभ दिलाने की बात कही और कहा कि राजस्थान के विकास में सभी को साथ मिलकर चलना होगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर के बालोतरा दौरे में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चौधरी ने चंपाबेरी के नवक्रमोन्नत स्कूल और सरस्वती मंदिर का लोकार्पण किया। साथ ही सांभरा में एक खेल मैदान का शिलान्यास किया। दौसा जिले में सड़कों के विस्तार के क्रम में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का शिलान्यास हुआ। सांसद जसकौर मीणा और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने पंचायत समिति रामगढ़ पचवाड़ा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3 सड़कों के शुद्धिकरण और उन्नयनीकरण कार्य का शिलान्यास किया। 27 किलोमीटर की सड़कों के निर्माण पर 1364.22 लाख खर्च होगा। युवाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोजगार मुहैया कराने और ट्रेनिंग देने के क्रम में राजस्थान कौशल विकास और आजीविका विकास निगम और पुणे की राइट टू एजुकेशन संस्थान में एमओयू किया गया। इसमें राजस्थान के भीलवाड़ा की एस्पाल इंटरनेशनल कंपनी भी शामिल है। राज्य मंत्री अशोक चांद्रा की मौजूदगी में हुए समझौते में राज्य 500 युवाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने के लिए पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें 80% युवाओं को यहाँ पर ही प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। इसके लिए RSLDC की ओर से प्रबंध निदेशक प्रदीप के गावंडे और RT के अक्षय बाहेती ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। सरकार की ओर से अलवर के दुग्ध उत्पादक किसानों और पशुपालकों के लिए भर्ती महंगाई में बड़ी राहत मिली है। डेयरी के चेयरमैन बन्नाराम मीणा ने पशुपालकों को यह राहत दी है। मीणा ने दूध की खरीद पर 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की है और इसका भुगतान भी 16 जनवरी से मिलना शुरू हो गया है। जोधपुर के लूणी में विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई ने कुड़ी थाना परिसर में ब्लॉक कार्यों का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद कांग्रेस सरकार में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य तेजी से होते रहेंगे। राजधानी जयपुर के पर्यटक स्थलों में तालकटोरा एक नया डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसी क्रम में ऐतिहासिक तालकटोरा के विकास को पंख लगने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 30 करोड़ रुपए की लागत के कई कार्य किए जाएंगे। तालकटोरा के विकास कार्यों का श्री गणेश मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने किया। यही नहीं, खुद डॉक्टर महेश जोशी और डिप्टी मेयर असलम फारूकी ने जल कुंभी हटाने के लिए श्रमदान भी किया। पर्यटन निगम और हेरिटेज नगर निगम की देखरेख में इसका कायाकल्प किया जाएगा। इसके बाद यहाँ का पानी निर्मल होने पर सैलानी बोट्स का आनंद ले सकेंगे और देशी विदेशी सैलानियों के लिए यह सुंदर पर्यटन स्थल बनेगा। वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के क्रम में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में नई तहसील राहूवास के भवन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। 3,17,72,000 रुपए की लागत से बनने वाले भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन प्रदेश के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा और सांसद जसकौर मीणा ने किया। राहूवास के तहसील बनने से क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायत के लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही उनको राजस्व संबंधित और दूसरे कार्यों के लिए रामगढ़ पचवाड़ा नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान में तेल और गैस के बाद पोटाश से राज्य को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए BC के जरिए खास MOU किया। इससे नागौर गंगानगर बेसिन क्षेत्र में फैले पोटाश के भंडारों से हम इस खनिज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेंगे। CM गहलोत ने कहा कि पोटाश के मामले में अभी हमारा देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है। हर साल करीब 5 मिलियन टन पोटाश के आयात पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इस MOU से पोटाश के खनन की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। आपको बता दें कि यह त्रिपक्षीय MOU राज्य सरकार, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और भारत सरकार के मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ। विकास की नई इबारत के क्रम में राजधानी जयपुर में जल्द ही अब उत्तरी रिंग रोड की सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने नीतिगत फैसला लेते हुए उत्तरी रिंग रोड के लिए JDA को काम शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। UDH मंत्री शांति धारीवाल की मौजूदगी में लिए फैसले के बाद JDA जल्द ही आगरा रोड के बगराना से उत्तरी रिंग रोड का कार्य शुरू करेगा, जो अचरोल तक दिल्ली रोड से जोड़ा जाएगा। यह उत्तरी रिंग रोड करीब 45 किलोमीटर लंबी होगी। अब जयपुर से अजमेर जाने के लिए लगने वाले वक्त में 20 मिनट कम हो जाएंगे और आने जाने के लिए हमारे 40 मिनट बचेंगे।
इसके लिए NHAI की ओर से 135 करोड़ रुपए खर्च करके 4 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसमें कमला नेहरू नगर, महाक्रोटा, महापुरा और नरसिंहपुरा में फ्लाईओवर बनेंगे। इन चारों पॉइंट्स में लगने वाले जाम और हादसे की बढ़ती घटनाओं के चलते ये फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। फ्लाईओवर के बनने से जाम की समस्या खत्म होगी। शिक्षा नगरी कोटा को सिग्नल फ्री शहर बनाया जाएगा। 20 चौराहों वाली कोचिंग सिटी को पूरी तरह ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए अंडरपास और ओवरब्रिज का प्लान है। ऐसा हुआ तो यह भूटान की राजधानी थिम्पू के बाद दुनिया का दूसरा शहर होगा जहां ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे। साथ ही बनारस की तर्ज पर चंबल के दोनों किनारों पर 3 किलोमीटर के दायरे में कोटा बैराज से नयापुरा तक हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है। रिवर फ्रंट में 30 घाट बनेंगे। राजधानी जयपुर में नाइट स्काई टूरिज्म का आगाज हुआ। अब यहां आने वाले पर्यटक चंद्रमा के स्वरूप को देख सकेंगे। इसके लिए राजधानी के सभी स्मारकों में फ्री दर्शन कराए जाएंगे। सचिवालय के लॉन में इसकी शुरुआत मंत्री बीडी कल्ला और CS निरंजन आर्य की मौजूदगी में हुई। नाइट स्काई टूरिज्म के आगाज होने से पर्यटकों को दिलकश नजारों को देखने के अवसर मिलेंगे।